MH29 आवाज सर्वसामान्यांचा। यवतमाल शहर में पिछले 10 सालों से मुस्लिम समाज में बच्चों के शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए डोर टू डोर कैंपेन चलाकर स्टूडेंट्स को दिशा देने का काम सेवा नामक एनजीओ के माध्यम से किया जा रहा है। अब तक यवतमाल शहर के 80 मोहल्लों में 2500 घरों में मुलाकात कर 5200 बच्चों से सेवा के सदस्यों ने इंटरेक्शन किया है। एक तरफ जहां गरीब तबके के छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता देते हुए शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक रूप से सक्षम परिवार के बच्चों को भी शिक्षा का महत्व समझाकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि वे भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज में अपने अस्तित्व का निर्माण करें। शिक्षा की जन जागृति के लिए एजुकेशनल सेमिनार और फेलिसिटेशन प्रोग्राम्स जैसे कार्यक्रम का भी आयोजन सेवा के माध्यम से किया जाता है ताकि अन्य छात्र छात्राओं को इससे प्रेरणा मिले। यवतमाल शहर में घूम घूम कर सेवा के सभी सदस्यों ने समाज के लोगों से धनराशि इकट्ठा कर आरटीओ ऑफिस, गिलानी गार्डन लेआउट गेट, सर्वोदय आश्रम के पास एक लाइब्रेरी बनाई, जहां स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, यूपीएससी, एमपीएससी की सैकड़ों किताबें हिंदी, मराठी, इंग्लिश भाषा में स्टूडेंट्स को उपलब्ध कराई गई है। 2021 से पुलिस भर्ती, सीआरपीएफ, एसआरपीएफ, फॉरेस्ट गार्ड जैसी परीक्षाओं के लिए भी बच्चों की तरबियत और उनकी तैयारियां इस लाइब्रेरी में कराई जाती है। लाइब्रेरी में लड़कों के लिए तथा लड़कियों के लिए अलग अलग बैठकों की व्यवस्था की गई है। हाल ही में सेवा स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट अदिबा अनम ने 2024 यूपीएससी रिजल्ट में 142 ऑल इंडिया रैंक के साथ पास कर महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम आईएएस बनने की उपलब्धि प्राप्त की है। सेवा के एग्जीक्यूटिव मेंबर रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर सलीम खाजी साहब ने तकरीबन बताया कि 165 से अधिक स्टूडेंट्स इस सेवा सेंटर से कामयाब हुए जो अलग अलग फील्ड्स में नौकरियां कर रहे हैं। 11 मई 2025 को सेवा की 5वीं बैच शुरू किए जाने की जानकारी रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर सलीम खाजी ने न्यूज़ MH29 के माध्यम से दी है। सेवा सोशल एजुकेशनल वेलफेयर एसोसिएशन यवतमाल की तरफ से यूनिफॉर्म सर्विसेज, जिसे मोटे तौर पर पुलिस भर्ती कहा जाता है, इसके क्लासेस पिछले साल भर से शुरू है। अभी तक जो है तो 35 या एक बैच 50 की, ऐसे 4 बैचेस पूरी तरह से तैयारी करके फारिग हो गए और एग्ज़ाम में भी बैठ रहे हैं। उसमें से पहले 3 बैचेस में के 115 बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हुए और पहली अटेम्प्ट में उन्होंने क्लियर कर लिया माशाल्लाह। अब 115 में से 40 बच्चे पास हुए तो ये सक्सेस रेट तकरीबन 38% रहा, जो कि अपने आप में शायद एक रिकॉर्ड हो। ये सारे बच्चे जो है तो BPL है, पसमानदा, गरीब, एकदम गरीब फैमिली के, तो इसलिए उसका उनके रहने का, खाने का और कोचिंग का सारा इंतज़ाम सेवा की तरफ से किया जाता है। कोचिंग की जाती है, क्लासरूम कोचिंग, थियरी पेपर के लिए स्टेडियम पर लेके जाके जो है तो एक्सरसाइज किया जाता है और मोटिवेशन लेक्चरर्स होते हैं। फिर रहने का, खाने का, कोचिंग का, ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम फ्री किया जाता है क्योंकि बच्चे बहुत गरीब तबके से आते हैं। ये काम शुरू है, बाकी एक्टिविटीज़ के अलावा है। सेवा की बाकी एक्टिविटीज़ तकरीबन 1 दर्जन एक्टिविटीज़ है, जिसमें कि डोर टू डोर कैंपेन, घर घर जाके बच्चों को पढ़ाई के बारे में ताकीद करना, उनको गाइडेंस करना। फिर कुछ दिनों LLB के लिए भी, जुडिशियल सर्विसेज के लिए भी क्लासेस हुए तो ये सारे क्लासेस चल रहे हैं और अखराजात भी हो रहे हैं। तो आपसे इल्तिजा है कि भाई आप जो है तो सेवा को फिज़िकली और माली तौर से जो है तो मदद करें। फ़िलहाल जो 5वीं बैच शुरू है, इसका जो उद्घाटन जो है तो 11 मई 2025 को डगवार जो है जनाब डगवार बुदान के उपाध्यक्ष उन्होंने किया और कल ही जो है तो यवतमाल के MLA जनाब बाड़ा साहेब मांगुड़कर, इन्होंने विज़िट की। उन्होंने दिया क्लासरूम, लाइब्रेरी, बच्चों की, लड़कों की लाइब्रेरी, लेडीज़ लाइब्रेरी और बच्चों का हॉस्टल, सारी चीज़ों का मुआयना हो और बड़े मुतासिर हुए और उन्होंने भी अपने धन तौर से मदद करने का वादा किया। आप लोगों से भी इल्तिजा है कि आप सेवा में जुड़िए
फिज़िकली जुड़ी है, मालियात से जुड़ी है और ये जो है काम शुरू है, इसमें अपना हाथ बढ़ाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।